दोस्तों, क्या आपका बिजली बिल भी कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है? तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। देखिए, बिजली बिल ज़्यादा आने का जो कारण होता है, वो सबसे बड़ा कारण तो ये होता है, कई बार होता है कि मीटर रीडर हमारे घर आता ही नहीं है और वो अपने ऑफ़िस से ही अनुमान के हिसाब से हमारा बिल बना देते हैं। हमने 50 यूनिट बिजली खर्चा की और बिल उन्होंने बना दिया 100 यूनिट का या फिर 80 यूनिट का। तो ऐसे में हमारा बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार होता है कि वो हर महीने आते ही नहीं है या फिर बिल भी कई कभी 1 महीने बाद बनाया, कभी डेढ़ महीने बाद बनाया, कभी 2 महीने बाद बनाया। तो ऐसे में बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका आज मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार की समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन त्यागी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चलाता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है, जिसके बाद से अब आप अपना बिल स्वयं बना सकते हैं। हालाँकि ये अपडेट पहले भी था, किंतु बीच में कुछ प्रोसेस की वजह से और पोर्टल पर कुछ वर्किंग की वजह से ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा था और अभी फिर से ये चालू हो गया है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप अपना बिल खुद बना सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आप खुद बिल बनाएँगे अपना, तो उससे समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके मीटर पर जितना यूनिट शो करेगा, आप उतने का बिल बनाएँगे, तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितना रियल में यूज़ हो रहा होगा, जितना यूनिट शो करेगा, उतने का ही बिल आप बनाएँगे। और हर महीने आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं, उस डेट को आप स्वयं बिल जनरेट कर लेंगे, तो ये इस तरह से ज़्यादा बिल आने का कारण ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका बिल नॉर्मल आएगा जितना आप यूज़ करेंगे। तो अपना बिल स्वयं कैसे बनाना है, उसका मैं लाइव प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे यूपीपीसीएल ऑनलाइन। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कई वेबसाइट आ गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है uppclonline.com, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होम। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको अपना बिल खुद बनाने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देख सकते हैं एक लॉगिन का ऑप्शन है और दूसरा रजिस्टर का है। तो लॉगिन करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालनी है। सबसे पहले डिस्कॉम नेम, अकाउंट नंबर, बिल नंबर, और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, फिर ओटीपी आएगा और उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप इसका लाइव प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने रजिस्टर कर रखा है, इसलिए लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर डिस्कॉम नेम, अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल डाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये मैंने पूरी डिटेल फिल कर ली है, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर कई ऑप्शन है, आपका नाम दिखाया जाएगा जिसके नाम से कनेक्शन होगा, और उसके अलावा कई काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, कई ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर अपना बिल बनाने के लिए बिल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है बिल इंफॉर्मेशन, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने पर कई ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ से आपको सेल्फ बिल जनरेशन, इस पर क्लिक कर देना है। देख ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक नीचे है सेल्फ बिल जेन नेट मीटर, तो इस पर नहीं करना है, सेल्फ बिल जनरेशन इसी पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके अकाउंट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आ गई है। अकाउंट नंबर, एड्रेस, नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ पूरी जानकारी आपके अकाउंट से जुड़ी हुई आ गई है। और उसके बाद में अपना बिल जनरेट करने के लिए देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन है
सेल्फ बिल जनरेशन, प्लीज चेक इफ यू आर एलिजिबल फॉर सेल्फ बिल जनरेशन। तो चेक एलिजिबिलिटी इस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया है बिल बनाने के लिए। जब आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको ये सुविधा दी जा रही होगी तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आपको सुविधा नहीं दी जा रही होगी तो फिर यहाँ पर लिख के आएगा कि आप कस्टमर केयर से संपर्क करें। तो बिल जनरेट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 2 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले आपका मीटर रीडिंग डालनी पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं मीटर रीडिंग आपको मालूम ही होगा, आपका जो यूनिट होता है, जितने यूनिट मीटर चल चुका होता है वो यूनिट, जो मौजूदा यूनिट होता है वो यहाँ पर डाला जाता है। और उसके बाद में डिमांड रीडिंग लिखा हुआ है तो इसको डालना है। तो डिमांड रीडिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड रीडिंग वह रीडिंग होती है जो कि आप एक समय में जितना लोड रखते हैं अपने मीटर पर, यानी कि जितने वाट के उपकरण आप एक साथ में यूज करते हैं, उसका जो टोटल होता है वो होता है आपका डिमांड रीडिंग। जैसे कि आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आपने अगर 1 किलोवाट के अंदर में ही अपने उपकरण चला रखे हैं, जैसे कि फैन चला लिया, लाइट चला लिया, इस तरह के छोटे उपकरण चलाते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट का आपका कनेक्शन है, तो आपको एक साथ में 1 किलोवाट से ज़्यादा के उपकरण नहीं चलाने हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो इसीलिए डिमांड रीडिंग का ऑप्शन होता है। मैं आपको मीटर में दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से दिखता है। तो डिमांड रीडिंग की मेन पहचान यही है कि यहाँ पर एमडी लिखा हुआ रहेगा, इस जगह पर देख सकते हैं, या फिर कुछ मीटर दूसरी कंपनी के होते हैं तो कहीं पे नीचे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो लेकिन मेन जो उसकी पहचान है वो एमडी ही होता है, एमडी लिखा होता है। और ध्यान रखिएगा कि एमडी और केडब्ल्यू होना चाहिए। 1 अगर होगा तो वो पिछले महीने का हो जाएगा, तो इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एमडी होना चाहिए। और या फिर साथ में अगर केडब्ल्यू है तो भी ठीक है, बाकी कोई नंबर में नहीं होना चाहिए 1 या फिर 2। तो इस प्रकार से आपको अपना डिमांड रीडिंग डाल लेना है। और उसके बाद में देख सकते हैं कमेंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो कमेंट में आपको कुछ भी डाल देना है, जैसे कि बिल जनरेशन या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इफ बैलेंस हाई रीडिंग इज फाउंड सेम शैल बी चार्ज 3 टाइम नॉर्मल रेट्स। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गलत नहीं डालना है। अगर आप गलत डालेंगे तो आपका बिल फिर अगली बार जब कोई चेक करने वाला आएगा तो फिर अधिकतम रेट में बनाएगा। तो इसलिए आपको जितना आपके मीटर पर होगा उतना ही डालना है, और गलत डाल के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप कम करके डाल देंगे, कभी जब मीटर रीडर आएगा आपके घर तो वो फिर उसको जितना दिखेगा वो इतने का बिल बना देगा, तो फिर उस बार में आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपका जितना मीटर में यूनिट शो कर रहा हो आपको उतना ही डालना है, और उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। हालाँकि मैं भी अपना बिल नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इस महीने का मेरा बिल बन चुका है, और 1 महीने में सिर्फ़ 1 ही बार बिल जनरेट हो सकता है, दोबारा हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैं अभी आपको लाइव में जनरेट करके नहीं दिखा सकता, पर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मीटर रीडिंग डालनी है और डिमांड रीडिंग डालनी है। डिमांड रीडिंग कैसे देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि आपका बिल 24 से 48 घंटे में बन जाएगा, और आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। कभी-कभी होता है थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, तो आपको 2-4 घंटे बाद वेबसाइट पर आके चेक कर लेना है, या फिर आपके मेल पर भी मिल जाएगा आपको। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, आपका बिल बन जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप बिजली का बिल स्वयं ही जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि बिल ज़्यादा आने की समस्या से आप बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितना आपके मीटर पर यूनिट शो करेगा उस हिसाब से ही बनाना है, वहाँ पर आपको गलत नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आप गलत बनाएँगे तो उससे कभी न कभी आपका बिल ज़्यादा आएगा, और अगर कभी मीटर रीडर इस चीज़ को पकड़ता है तो फिर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको एक्चुअल बिल बनाना है, जितना आपके मीटर पर यूनिट शो करता है उसके हिसाब से। इससे आप अधिक बिल आने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।